नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा। हमें इसको पावर जो है वो रिड्यूस करके 1 पे लेके आना है। इसमें हमारे पास थीटा का मल्टीपल कोई भी हो सकता है, 1 थीटा हो सकता है, 2 थीटा, 3 थीटा या भी 4 थीटा भी हो सकता है, लेकिन पावर जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो 1 होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 to 4 सेम चीज बन जाएगी, तो हमने इसकी पावर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या आएगा हमारे पास, हमें पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इस साइड पे आएगा, तो 1 माइनस cos थीटा इस साइड पे चला जाए, 2 थीटा इस साइड पे चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आएगा 4, 1 बाय 4 सेपरेट लिख देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन कर देते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब इसकी वैल्यू पावर जो है वो रिड्यूस होकर 1 हो गई है। यहाँ पर 1 पावर है लेकिन यहाँ पर 2 पावर है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा, हमें पता है कि कॉस 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। माइनस 1 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यह है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हमारे पास है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मतलब एंगल डबल है। तो अगर हम यहाँ पर एंगल डबल करेंगे ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी इक्वेशन में ही एंगल डबल हो जाएगा। इक्वल की एक साइड पे एंगल डबल होगा तो दूसरी साइड पर भी एंगल डबल होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लेते हैं। 1/4 2 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हमारे आंसर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसी की पावर भी 1 से ज़्यादा नहीं है। cos 2 थीटा में भी cos की पावर 1 है और cos 4 थीटा में भी cos की पावर 1 है, और यही हमें सॉल्व करना था। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा फाइंड आउट करना है। इसमें एंगल्स की वैल्यू हमें दे दी हैं 18, 36, 54 एंड 72। बारी बारी सबको यूज करते हुए cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 18 डिग्री, तो हम सपोज कर लेते हैं थीटा को 18 डिग्री के इक्वल। तो 5 थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 5 थीटा इक्वल आएगा 90 डिग्री के। 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 थीटा इस साइड आ जाएगा और 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, दोनों साइड पे कॉस अप्लाई कर देते हैं। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 2 थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का साइन आएगा,
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। इसमें सब में जो cos है वो कॉमन है, तो cos से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। cos के थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारी सबसे फर्स्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये। माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें। 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। 4 माइनस 3 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि 4 के साथ 1 है, ये प्लस है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर देते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस था तो माइनस हो जाएगा 1। अब ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सबसे पहले पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है और लास्ट में पावर 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास x होता था, अगर x की फॉर्म में होगी तो ऐसे होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी फॉर्म में है। ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसी को लेते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल आएगा माइनस 2, जिसकी पावर 1 होगी उसका कोफिशिएंट b होगा, जिसकी पावर 2 होगी उसका कोफिशिएंट a होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 16 प्लस 4 20 डिवाइड बाय 8। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8। 4 मल्टीप्लाई 5 है तो इसमें से 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8। 2 कॉमन ले लें इसमें से, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8 4 1। तो आंसर आ गया हमारे पास, साइन थीटा का आंसर आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से हमारे पास साइन थीटा का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे इसका। अब हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं कॉस थीटा का आंसर। हमारे पास आंसर आया था साइन थीटा का -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, बाहर माइनस और यहाँ पर 4 साइन थीटा
क्योंकि हमें पता है जब भी हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो प्लस माइनस में आता है, और हम उसको क्वाड्रेंट को देखते हुए प्लस या माइनस डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास 18 डिग्री है, 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इसलिए हमारे पास साइन थीटा का आंसर जो है वो प्लस में आएगा, और यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट 5 आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा का आंसर। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और इसका स्क्वायर, लेकिन प्लस में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कॉस प्लस में वैल्यू देगा। स्क्वायर रूट 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। एलसीएम ले लेते हैं, 16 स्क्वायर रूट 16 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, 16 माइनस 6 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, ये 16 है, 4 का स्क्वायर है तो 4 लिखेंगे और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा का आंसर। अब हम सेम इसी तरह से इसी पैटर्न को यूज करते हुए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू 30, यहाँ पर हमारे पास थीटा जब 18 डिग्री था तब हमारे पास 5 थीटा 90 डिग्री के इक्वल आया था। 36 डिग्री अगर थीटा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 180 आंसर आएगा। सेम उसी पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 थीटा इसी साइड रह जाएगा और 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसे हम साइन अप्लाई करेंगे। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा जो है वो साइन 2 थीटा के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको ओपन कर लेते हैं। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा सब में सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा। 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी इस साइड पे ले आते हैं। 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 कॉस
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। 3 - 4 -1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। रीअरेंज कर देते हैं, आंसर आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास फंक्शन है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 4 है और सी -1 है, डिवाइड बाय 2, ए की जगह पे आएगा 4। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -2 का स्क्वायर आएगा +4, माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 डिवाइड बाय 8, 2 प्लस माइनस, इसको हम लिख देंगे 4 × 5 डिवाइड बाय 8। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम पहले रीअरेंज कर देते हैं, इस वैल्यू को पहले लिख देते हैं, इस वैल्यू को बाद में। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, 2 प्लस का है हमारे पास +2 डिवाइडेड बाय 8। कॉमन ले लेते हैं इसमें से 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास, कॉमन लेने से पहले हम इसका जो है वो साइन खत्म कर देंगे नेगेटिव का, क्योंकि हमारे पास एंगल 36 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 8। आप लोगों ने साथ में मेंशन लाजमी करना है कि हमारा जो एंगल है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करता है, इसलिए कॉस थीटा भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। 2 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, 2 इसको कैंसिल कर देगा 4 के साथ, तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास आ गया आंसर कॉस थीटा का। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा हमें पता है, हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट, साथ में आएगा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, साथ में मेंशन कर देंगे कि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आंसर में आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 1 माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ओपन कर देते हैं। 5 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे, सिक्सटीन आएगा। 5 प्लस 1 6 था, तो -6 माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। 16 माइनस 6 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। इसमें से 16 का स्क्वायर रूट हम खत्म कर देंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 4।
ये हमारा आंसर आ गया साइन थीटा का। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 54 डिग्री, और उसके लिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 36 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 36 डिग्री 54 के इक्वल होता है। सॉल्व कर लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। हियर थीटा इज इक्वल टू 54 ले लेते हैं हम। हमें पता है कि अगर हम 90 माइनस 36 करेंगे तो वो आंसर हमारे पास 54 आएगा। तो दोनों साइड पे साइन अप्लाई करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36, 90 है तो हमारे पास साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है तो हमारे पास पॉजिटिव में ही आएगा cos 36। अब साइन थीटा जो है हमारे पास 54 वो cos 36 के इक्वल है। तो cos 36 की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, जो हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा के इक्वल, जहाँ पर थीटा हमारे पास है 54 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गई साइन 54 की वैल्यू। इसी तरह से cos 54 की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा है, इस पे cos अप्लाई करेंगे तो cos 90 माइनस 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos साइन में चेंज हो जाएगा और 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। साइन 36 है तो साइन 36 की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, जो हमारे पास है स्क्वायर रूट 10 टू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, जो हमने पहले से ड्राइव कर की हुई है। यहाँ पर थीटा है 54 डिग्री। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब 54 भी प्लस में था तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए हमें पता है कि साइन और कॉस जो है वो प्लस में ही आंसर देंगे। हमने इसको इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हमने अभी रिसेंटली जो है सबकी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। 18 पर भी साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट की हैं और 36 पर भी साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सिर्फ 54 या सिर्फ 72 लिखा है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, पहले थीटा यहाँ तक आप बिल्कुल सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे, cos 36 आ जाएगा। cos 36 को जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से पूरा सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे, जिसमें 36 को दोबारा से थीटा के इक्वल लिया, उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर cos 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से अगर आपको 72 आ जाता है पेपर में, थीटा इज इक्वल टू 72, और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आप 72 के लिए भी पूरे को सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि 72 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 72 90 माइनस 18, तो अगर हम इस पर साइन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस 18 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री, और ये आएगा पॉजिटिव में क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस आ जाएगा क्योंकि साइन के साथ 90 है। कॉस 18 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा। थीटा यहाँ पर हमारे पास क्या है 72 डिग्री। इसी तरह से कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं, इस पे कॉस अप्लाई करेंगे, कॉस 90 माइनस 18, आंसर आएगा हमारे पास कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और आ जाएगा 18।
क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। साइन 18 का हमारे पास आंसर है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉस थीटा है 72 डिग्री। ये हमारे पास आ गया आंसर। 72 भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, तो सबका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है cos 36, cos 72, cos 108, cos 144 का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इक्वल है 1/16 के। हमें ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसका आंसर सेम आता है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है cos 36, cos 72, cos 108 और cos 144 के प्रोडक्ट के। इसको हम सॉल्व करते हैं। cos 36 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। cos 72 को हमने लिखा था 90 माइनस 18 डिग्री। cos 108 हमारे पास आएगा 90 प्लस 18 डिग्री और cos 144 आएगा cos 180 माइनस 36 डिग्री। cos 36 एज इट इज, ये cos है, साइन में चेंज हो जाएगा। साइन 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 18 डिग्री। यहाँ पर cos जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 18 डिग्री। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन के साथ आएगी। इसी तरह से यहाँ पर cos ही रह जाएगा। 180 माइनस 36 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन आएगा और 36 डिग्री आएगा। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 36 साइन 18 साइन 18 cos 36। डबल डबल वैल्यूज है हमारे पास तो इनको हम एक साथ लिख देंगे। cos स्क्वायर 36 और साइन स्क्वायर 18 वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos स्क्वायर 36, cos 36 पे हमारे पास वैल्यू देता है स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया हमारे पास इसका स्क्वायर। और इसी तरह साइन का भी, साइन स्क्वायर 18 तो साइन 18 हमारे पास वैल्यू देता है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 दोनों साइड पे, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। 16 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसको बाहर निकाल देते हैं। सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 1 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 प्लस 1 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16।
नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 + 2 स्क्वायर रूट 5, 6 - 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a + b a - b, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 6a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 16। 6 का स्क्वायर आएगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4 और 5 मल्टीप्लाई हो गया। स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 16, 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। तो एक 16 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/16। तो जो उन्होंने प्रूव किया था वो हमने भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब हमारी सारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.4। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।